welcome to all of you to the topic today, tissues. So myself, Dr. Arun Sharma, I'm going to explain the tissue in a very interesting way, in a very simple language. So बेटा टिश्यूज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि हमारे जो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब किसका मतलब ये होता है कि सभी सेल्स अपने इंडिविजुअल फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। क्लियर? अब जब ये सारे सेल बेटा कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो इसका टिश्यू का मतलब ये है कि हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके फंक्शन सेम है बेटा, जिनके स्ट्रक्चर सेम है, जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और जो ब्रांच ऑफ साइंस होती है, जो टिश्यू की स्टडी, जो बेसिकली जिससे हम बेसिकली टिश्यू की स्टडीज करते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जैसा कि आपको बेटा डायग्राम से दिख रहा है, जो सेल है ये कंबाइन करके टिश्यूज बना रहे हैं। जैसे हम हार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, जो जो हार्ट की जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन करके बनाएंगे टिश्यूज, जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और ये जो कार्डियक मसल्स हैं, ये जो टिश्यूज हैं, वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हार्ट बनाएंगे। और हार्ट क्या बनाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे आप देखिए, मसल सेल को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। जैसे आपका हाथ कभी नीचे, अभी आपकी हाथ की जो मूवमेंट हो रही है, आपकी जो बेसिकली बॉडी की मूवमेंट हो रही है, क्यों हो रही है बेटा, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ठीक है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम कर दिया। सेकंड, जो हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं बेटा, ये सिग्नल्स को बॉडी में लेके जाते हैं और वापस लेके आते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने हाथ अपना हीट पे रख दिया, जैसे कोई फ्लेम पे आपने हाथ रख दिया, तो क्या होगा, आप थोड़ी देर के बाद अपना हाथ पीछे कर लोगे। अब बेटा होता क्या है, जो जो बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स है, ये हमारे नर्वस सिस्टम देता है हमारे बेसिकली हैंड को, ताकि वो हैंड पीछे होता है। इसके अलावा बेटा प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है। जो वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ये जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ना, ये हमारी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे जाइलम क्या करता है बेटा, जाइलम हमारा बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और जो फ्लोएम होता है वो हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है थ्रू आउट द प्लांट। तो अब ऐसा है कि हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे वर्क्स हैं, तो ये वर्क हमारे अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग सेल परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास टिश्यूज की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि ये जो प्लांट एनिमल जो होते हैं टिश्यू, इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनमें क्या है फर्क, क्या है स्ट्रक्चर में, क्या है। अब देखो, एनिमल जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, वो मूव करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब उसको मोर टिश्यू चाहिए, मोर स्केलेटल मसल चाहिए, मोर मस्कुलर उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है। प्लांट तो मूव करता नहीं, तो इसमें एनर्जी का रहती है, हमारी कंजर्व रहती है। अच्छा, अब एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर, दे नीड मोर एनर्जी, तो वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। प्लांट को सिर्फ क्या चाहिए बेटा, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए, जो कि प्लांट को एक हाई टेम्परेचर, हाई ऑस्मोटिक कंडीशन, हाई ह्यूमिडिटी से बचा सकता है। अब सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो ना, हमारे एनिमल्स में पूरी बॉडी में सेल ग्रोथ होती रहती है, हर जगह पे सेल ग्रोथ होती है, बट प्लांट में सिर्फ कुछ एरियाज में ही सेल ग्रोथ होती है, और जो एरिया में सेल ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक जोन्स। अब एनिमल टिश्यूज में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज मोर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। अब बेटा एनिमल में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब जो प्लांट में जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वो क्या होती है, थोड़ी सी लेस कॉम्प्लेक्स होती है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बेटा। सो बेटा ये आपके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस हैं। आर द टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट एनिमल सेल्स आर सेम? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल कैरी ऑल द फंक्शन, व्हाट अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दो क्वेश्चन के आपको आंसर अगर आपको आते हैं तो ये मेरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो इन द लास्ट, विद द कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट वीडियो, सो इसमें आपको बता रहे हैं कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं दो तरह के होते हैं, बेस्ड अपॉन देयर कैपेबिलिटी ऑफ टू सेल डिवाइड। अगर मान लीजिए आपके जो सेल डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सेल डिवाइड नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट सेल्स क्या होते हैं, जो मैच्योर हो जाते हैं प्लांट टिश्यूज में। जो सेल प्लांट टिश्यूज में डिवाइड करते रहते हैं उनको बोलते हैं मेरिस्मेटिक बोलते हैं। और जो जो सेल आपके डिवाइड नहीं करते और एक सूटेबल फंक्शन ले लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं।
ये परमानेंट दो तरह के हो जाते हैं आगे चल के, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं बेटा, ये आपके सिर्फ एक तरह के सेल के बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल के बनते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये बेटा मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, मतलब कि जैसे ये एक से ज्यादा कैटेगरी, एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू एक सेल के बने हैं उनको सिंपल बोलेंगे, जो एक से ज्यादा सेल के बने उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब आगे चल के आपके पास जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, आगे चल के इनकी कैटेगरी आ जाती है। सबसे पहले आते हैं पेरेन्काइमा, फिर आते हैं कॉलेनकाइमा, फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं ये दो तरह के आ जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम का जो मेन काम क्या होता है, जाइलम बेटा हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जाइलम हमारा दो कंपोनेंट्स का बना होता है, जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है इट्स मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। क्लियर? तो इस पार्ट में आपको ये याद रखना है कि प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट, ठीक है। अब देखिए मेरिस्मेटिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है हैव द पावर टू डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू सेल्स। तो मेरिस्मेटिक क्या होते हैं, जिनके पास डिवाइड करने की पावर होती है, जो एक नए सेल्स बना सकते हैं। अब बेटा जहां पे मेरिस्मेटिक होगा वहां पे हमारी ग्रोथ होगी। अब जब ग्रोथ होगी तो प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज होगी, प्लांट की विड्थ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, नए नए सेल्स हमारे क्या होते हैं, इसमें ऐड ऑन होते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐड ऑन होने के बाद हमारे प्लांट में ग्रोथ होती है। और फिर चल के आगे चल के ये जो सेल्स होते हैं ना ये डिफरेंशिएट होते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब होता है ये हमारे प्लांट्स में अलग अलग क्या करेंगे, फंक्शंस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब बेटा जो मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म क्या होता है बहुत डेंस होता है, इनके सेल वॉल भी क्या होती है, थिन होती है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स नहीं होते। तो ये फटाफट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब ये डिवाइड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपने नंबर्स को क्या करवाते हैं, इंक्रीज करवाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके सामने। जो मेरिस्मेटिक है तीन तरह के होते हैं बेटा, इट इज देयर ऑफ थ्री कैटेगरीज। अगर आपको मैं डायग्राम से हेल्प से समझाऊं, देयर ऑफ थ्री कैटेगरीज बेसिकली, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज के आ जाते हैं आपके पास। देखिए सबसे पहले आता है आपके पास एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आता है नंबर वन इज एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास एपिकल मेरिस्टम है। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, देखिए ये देखिए ये आपके पास टिप। अगर आप टिप ऑफ प्लांट, टिप ऑफ शूट की बात करते हैं और टिप ऑफ रूट की बात करिए, देखिए ये टिप ऑफ रूट है, ठीक है। ये आप देखिए ये एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, अगर आपको ध्यान से दिखाऊं, अगर आप इसको क्लियर करें तो बेटा ये एपिकल मेरिस्टम देखिए, ये देखिए ये टिप ऑफ द शूट और टिप ऑफ द रूट। अगर एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है, टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट। तो बेटा अगर ये यहाँ पाया जाता तो यहाँ से ग्रोथ इंक्रीज होगी और एक यहाँ से ग्रोथ इंक्रीज होगी, इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी ग्रोथ। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम का मतलब देखिए क्या होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम ये देखिए ये वाला, जो ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है। नोड का मतलब होता है जहां से आपकी जो ब्रांचेस निकलती है इसको नोड बोलते हैं। एक ये नोड है और एक ये नोड है। अब नोड के बीच का जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरनोड। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। अब इंटरनोड के बीच में क्या मिलता है आपको, इंटरकैलरी मेरिस्टम मिलता है। कहाँ मिलता है आपको, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये क्या करता है, ये सेंटर से इंटरनोड की लेंथ को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका लेटरल मेरिस्टम। थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका, लेटरल मेरिस्टम। अब लेटरल मेरिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, ये यहाँ पे साइड पे, ये साइड वाला, ये साइड देखेंगे ना, ये और ये इसकी साइड पे, तो साइड पे हमारे पास ये जो साइड लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, ये साइड पे। लेटरल मेरिस्टम देखो कहाँ पड़ा होता है बेटा आपके पास, साइड पे। ये कहाँ पड़ा होता है बेटा, साइड पे पड़ा होता है, रूट और स्टेम के साइड पे पड़ा होता है। और ये डायमीटर की, ये जो बेसिकली डायमीटर से प्लांट इस साइड को, इस साइड से डायमीटर से ग्रोथ को क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये जो ग्रोथ होती है जो आपकी डायमीटर से होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। अब बेटा ऐसा है कि बेसिकली ये जो आपके पास लोकेशन है कहाँ पाई जाती है, स्टेम और रूट पे। इसके दो टाइप्स आती है, कोकैम्बियम
बाग के नीचे, और एक आती है वेस्कुलर कैम्बियम इनसाइड द वेस्कुलर बंडल्स। तो ये दो कैटेगरीज के आ जाते हैं। अगर आप इसको डायग्राम से देखेंगे, डायग्राम से देखने आपको पता लगेगा कि इसमें आपके पास ये एपिकल मेरिस्टम अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये देखिए टिप, ये टिप ऑफ द जो शूट होता है इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। ये देखिए, ये दो नोड के, ये भी नोड है ये भी नोड है, दो नोड के बीच में क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। और जो साइड वाले आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आप लेटरल मेरिस्टम। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज का मतलब देखिए क्या होता है। परमानेंट टिश्यूज ये वो होते हैं जो बनते तो मेरिस्मेटिक टिश्यू से बनते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्मेटिक टिश्यू। बनते तो मेरिस्मेटिक से हैं बट ये मैच्योर हो जाते हैं। ये अब इनमें कोई, ये बेसिकली डेड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, इनके पास ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। परमानेंट टिश्यू की ये पॉइंट याद रखना आपने कि ये जो बनते तो मेरिस्मेटिक से हैं बट आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते। इनकी एक प्रॉपर शेप रहती है, साइज रहता है, फंक्शन रहता है। ये डेड भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं। और ये बर्ड्स हमारी बॉडी में स्पेशलाइज क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है ये परमानेंट बन जाता है। मेरिस्मेटिक में परमानेंट में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि मेरिस्मेटिक में वो डिवाइड करता है, परमानेंट में वो डिवाइड नहीं करता। तो जो प्रोसेस होता है जिसमें आपका मेरिस्मेटिक आपका परमानेंट बन जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखिए परमानेंट टिश्यूज की आपके फर्दर कैटेगरीज देखिए आपके सामने आ रही है। ये सबसे पहले क्या आता है परमानेंट टिश्यूज में आपके पास आता है ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जो मैंने बताया था अब पीछे बताया था मैंने, जो एक तरह के सेल्स के बने होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये देखिए डिफरेंस आपके सामने आ रहा है तीनों के बीच में, तीनों में डिफरेंस आपके सामने आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बहुत अच्छी तरह करना डिफरेंसेस। पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, कोलेनकाइमा लिविंग सेल है, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल। सबसे पहले ये डिफरेंस आप याद रखिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ये बेसिक है, सिंपल पैकेजिंग टिश्यू है। ठीक है। ये क्या करता है पेरेन्काइमा, ये टिश्यू के बीच में स्पेस को फिल अप करने में हेल्प करता है। प्लांट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये। ठीक है। और इसके पास स्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनके थिन सेल वॉल होती है। अब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसीज क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये आता है कि इसके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसीज क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। और सेल में न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है। और कोलेनकाइमा में याद रखिए, कोलेनकाइमा के सेल भी लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड हैं ये। ठीक है। इनके पास थिक सेलुलोज की होती है। अब इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसिस नहीं होती, इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसिस नहीं है। सेल के बीच में न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है, लार्ज वैक्यूल है। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, लॉन्ग थिक वॉल्ड सेल्स हैं, दे आर लॉन्ग थिक वॉल्ड सेल्स, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट लेयर पे लिग्निन की लेयर होती है जो इसको क्या बनाती है, हार्ड बनाती है। ये सेल वॉल को हम क्या बोलेंगे, लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निफाइड वॉल्स का मतलब होता है कि इनकी आउटर मोस्ट वॉल पे क्या होता है, लिग्निन होती है, जिसकी वजह से इनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। अब इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। मेनली पॉइंट आपने याद रखना, पेरेन्काइमा में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसिस है, कोलेनकाइमा में कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है, बहुत लेस, और इसमें बिल्कुल बिल्कुल जीरो होती है। तो इनके बीच में ना तो साइटोप्लाज्म है ना तो न्यूक्लियस है। ये पॉइंट आपने याद रखना, 3 पॉइंट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो आपका कॉलन बेसिकली पेरेन्काइमा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। पेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड, इसमें पेरेन्काइमा में जो मेन फंक्शन है ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करने में हेल्प करता है। इसको बोलते हैं स्टोरेज पेरेन्काइमा। अगर तो पेरेन्काइमा में आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। और ये क्लोरेन्काइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। ये कोलोनकाइमा फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। एक्वेटिक प्लांट में पेरेन्काइमा के पास लार्ज एयर्स आ जाते हैं, मतलब कि एक्वेटिक प्लांट्स में अगर आप बात करेंगे तो पेरेन्काइमा में हमारे पास क्या आते हैं, लार्ज एयर कैविटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, फ्लोट करता है, जिसको बोलते हैं ब्यूएंसी। तो ऐसे पेरेन्काइमा जिनमें आपके पास एयर कैविटीज हो जो फ्लोट करने में हेल्प करे, इसको बोलते हैं एरेन्काइमा। अब ये कोलोनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एरियल पार्ट होता है, मतलब जो प्लांट हमारे बेसिकली जो स्टेम है, जो लीव है, जो एयर में है, उसको
ये फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड में करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये प्लांट्स, और जो आपकी स्क्लेरेंकाइमा है ये तो डेड है, ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड में हेल्प करते हैं, हार्डनेस, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कंडीशन में प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए पेरेन्काइमा की लोकेशन कहाँ पे होती है, ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ में पाए जाते हैं मेनली, मतलब कि जो बेसिकली जो हमारे नॉन वुडी होते हैं, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ में ये बेसिकली पाए होते हैं। कोलेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस का मतलब है जो हमारी लेयर, अपर मोस्ट लेयर होती है ना, जो हमारे प्लांट्स की एपिडर्मिस, उसके नीचे कोलेनकाइमा पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है बेटा, ये हमारे पास स्टेम में पाया जाता है, ठीक है, स्टेम में पाया जाता है, और वेन्स ऑफ द लीफ में। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, रॉप्स हैं, ये मैट्स, दे मेड अप ऑफ जूट, लिनन, ठीक है, ये सारे इसके हमारे स्क्लेरेन्काइमा के दिए हुए हैं। अब देखिए एपिडर्मिस का बेसिकली अगर आप देखेंगे, एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। अगर आप बात करेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारे प्लांट्स को हॉट एंड कोल्ड कंडीशन से, इन्फेक्शन से बचाता है। अब एपिडर्मिस हमारी सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है, ये हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल बनी होती है, फ्लैट होती है, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, ये थिक होती हैं, और ये प्लांट को कंडीशन से, एक्सटर्नल कंडीशन से बचाने में हेल्प करती हैं। अगर हम बात करते हैं ड्राई हैबिटेट में, ड्राई हैबिटेट में एपिडर्मिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, थिक कटिंग होती है, बेसिकली क्यूटिन की। क्यूटिन की क्या करती है, वाटर प्रूफ होती है ड्राई हैबिटेट, जो कि ट्रांसपिरेशन को बेसिकली कम करती है, वाटर लॉस कम करती है। जैसे एरियल प्लांट में हमारे पास क्या होता है, क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिल, ये क्यूटिन और क्यूटिकल दोनों अलग अलग चीज है बेटा। क्यूटिकल वैक्सी कोटिंग होती है, ये क्या करता है, ये भी हमारा वाटर लॉस में करवाने में क्या करता है, कम करता है। अब देखिए बेटा एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। एपिडर्मिस सबसे पहले लेयर ऑफ सेल है कवरिंग द सरफेस ऑफ द एंटायर प्लांट, पहली बात। अब वहां पे जब ये कवर कर रहा है तो क्या करेगा, ये वहां पे क्या करेगा बेटा, तो ये बाहर ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन को बैरियर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये लेयर बहुत थिन होती है, ये लेयर क्या होती है, इट इज वेरी थिन लेयर, ठीक है, थिन लेयर है, जिसकी वजह से ये लाइट इसमें क्या हो सकती है, एंटर हो सकती है। जब लाइट एंटर होगी तो फोटोसिंथेसिस वगैरह ये कर सकता है। एपिडर्मिस टिश्यू हैज अ थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राइकॉम बोलते हैं। अब ये टू लीफ ट्राइकॉम होते हैं, ये पानी को बचाते हैं, वाटर लॉस नहीं होने देते। ट्राइकॉम का मतलब है हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द एपिडर्मिस, जो कि वाटर को लॉस को बचाते हैं। अब बेटा रूट हेयर जो हैं, ये भी हमारे एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन है, मतलब कि जो रूट हेयर्स होते हैं, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अब ये रूट हेयर्स आपको पता ही है, रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये आपके सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये एपिडर्मस टिश्यू ये कवर्ड होते हैं क्यूटिकल के साथ, दे आर कवर्ड विद अ क्यूटिकल। आपको पता है क्यूटिकल क्या करता है, वाटर लॉस से बचाता है। अब कुछ एपिडर्मिस ऐसे होते हैं बेटा जो कि बैड टेस्टिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये बैड टेस्टिंग सब्सटेंस क्या करते हैं बेटा, एनिमल्स को प्लांट्स के पास नहीं आने देते। तो बेटा देखो ये एपिडर्मिस कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद आते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा देखिए स्टोमेटा में क्या होता है आपके पास, जो हमारी एपिडर्मिस होती है लीफ की, उसके बीच में पोर्स होते हैं, इट हैज द पोर्स। एपिडर्मिस ऑफ द बेसिकली लीफ हैव अ पोर्स, ठीक है। अब ये जो पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटास बोलते हैं। अब ये जो पोर्स होते हैं ना, दे आर गार्डेड बाय द 2 किडनी शेल्स, मतलब कि इन पोर्स के आसपास देखेंगे 2 किडनी शेप सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है बेटा, गैसेस को एक्सचेंज करना। मतलब स्टोमेटा, ये आप ये बात मानिए, स्टोमेटा क्या होते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पे, जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं, और ये ट्रांसपिरेशन के लिए हेल्प। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द
लीव्स ऑफ द प्लांट, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प, अब ट्रांसपीरेशन जब करते हैं ना, इससे क्या होता है कि अगर आपके लीव से वाटर बेटा आपका लॉस होगा ना, तो क्या होता है कि बेसिकली जो वाटर है ना आपके रूट से, ये आपके लीव तक जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। जब जैसे जैसे प्लांट हमारा ओल्डर होता जाता है, तो जो आउटर टिश्यूज होती है ना एपिडर्मिस, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इट इज रिप्लेसेड बाय सेकेंडरी मेरिस्टम। जो आउटर टिश्यू एपिडर्मिस है ना, वो उसके ऊपर सेकेंडरी मेरिस्टम की क्या होती है, ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। The cells on the outside are cut from this layer. They form a selective layer of thick cork of bark. अब इसके आसपास बेटा थिक लेयर बन जाती है कॉक और बार्क, जिसको हम बार्क बोलते हैं। जो ये बार्क होता है, जो कॉक सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, जिनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर स्पेसिस नहीं होता। अब ये क्या करते हैं, इनके बीच में बेटा केमिकल्स होता है, सिब्रिन, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा ना तो उसमें गैस पास हो सकती है, ना तो उसमें से अब क्या हो सकता है, वाटर पास हो सकता है। तो बेटा एक पॉइंट याद रखना, यंग स्टेम और ओल्ड स्टेम में बहुत डिफरेंस है। यंग स्टेम में तो एपिडर्मिस है, फटाफट ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे जैसे ओल्ड होना शुरू हो जाता है तो बेटा इसकी एपिडर्मिस के बाहर एक थिक लेयर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉक सेल, डेड सेल्स। ये आपका वाटर और गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। कॉक क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव है, ठीक है, कॉक एक प्रोटेक्टिव होता है, तो ये वाटर लॉस को नहीं होने देता। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, इंजरी से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मतलब होता है जो एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, ये बेसिकली हमारे लिए दो तरह के हैं प्लांट्स में, मेनली जाइलम और फ्लोएम के। अब देखिए जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम ये होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को प्लांट में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, और जो फ्लोएम होता है ये आपके प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जाइलम आपका 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है, ट्रैकीड्स नंबर 1, वेसल्स नंबर 2, नंबर 3 जाइलम पेरेन्काइमा, नंबर 4 जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे आपका फ्लोएम बना हुआ है 4 कंपोनेंट्स का, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब ये जो दोनों जाइलम एंड फ्लोएम को, दोनों को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। दोनों को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं बेटा, वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। और ये जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाती है, वेस्कुलर बंडल्स। अब देखिए जाइलम की बात करते हैं, ठीक है। जाइलम, इसकी जो वॉल्स, अगर आप डायग्राम देखेंगे बेटा इसमें, इसकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं, ठीक है। जाइलम आपको पता ही है 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ है, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब वेसल जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वेसल्स एंड ट्रैकीड्स हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप देखेंगे डायग्राम में, जो वेसल्स हैं और आपके जो ट्रैकीड, जो वेसल्स हैं और ये ट्रैकीड्स हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो जाइलम पेरेन्काइमा, ये क्या करता है, जाइलम जो पेरेन्काइमा है बेटा, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो आपका, और ये इन एडिशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सॉल्ट, ये जाइलम है ना, ये बेसिकली देखो बेटा, ये तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने में तो हेल्प करता ही करता है, साथ में ये ट्रीज को मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम को हम बास्ट भी बोलते हैं, बास्ट। अब ये इसमें क्या होता है, सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव ट्यूब्स हैं, देखिए और डायग्राम में देख रहे हैं आपको सीव ट्यूब दिखाई दे रहे हैं। एलिमेंट्स आपको पता ही है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अब बेटा इसकी जो वॉल्स होती है ना सीव ट्यूब की, इसके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं परफोरेटेड। अब ये जो परफोरेटेड है, ये क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, जो लीफ में जो खाना बनता है ना फोटोसिंथेसिस के बाद, उसको पूरे प्लांट्स में क्या करता है, ये क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये बोथ डायरेक्शन में काम करता है, बोथ, ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। बोथ डायरेक्शन का मतलब होता है कई बार हमारा फूड, मैक्सिमम केसेस में बेटा हमारा फूड लीफ में बनता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगी, लीफ टू द एंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट। कुछ केसेस में हमारे पास फूड, हमारे पास रूट्स की मॉडिफिकेशन से बनता है, तो वहां से ये रूट से कहाँ जाएगा, अपर जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बट जाइलम की जो मूवमेंट होती है सिर्फ रूट से लीफ होती है। जाइलम की जो मूवमेंट है यूनिडायरेक्शनल है बेटा, फ्लोएम की मूवमेंट क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। अब देखिए जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले जाइलम, देखिए ये सिर्फ वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है, मैंने बताया अभी, रूट से सिर्फ लीफ तक पानी लेके जाएगा, बस एक ही डायरेक्शन में। अब ये जो फ्लोएम है, ये रूट से फूड लीव्स में भी लेके जाता है, और ये लीव से फूड रूट्स में भी लेके आता है। इसकी डायरेक्शन क्या है, दो डायरेक्शन है। अच्छा तीसरा,
अब इसमें जो कंडक्शन जो 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 जाइलम में जो मेन प्लेयर्स हैं उनके नाम है ट्रैकीज और वेसल। अब जो फ्लोएम में जो मेन प्लेयर है वो कौन है? सीव ट्यूब्स। ठीक है, अब जाइलम में इसमें सिर्फ कौन सा पार्ट आपका लिविंग है? जाइलम पेरेन्काइमा, बाकी सब डेड है। फ्लोएम में ऑल द एलिमेंट्स आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड। फ्लोएम में सारे लिविंग है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर क्या होता है? डेड होता है। जाइलम कंडक्ट करता है पानी और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्योंकि उसकी वॉल क्या होती है? लिग्निफाइड होती है। फ्लोएम सिर्फ कंडक्ट करता है, ये यहाँ पे कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। बहुत अच्छा डिफरेंस है बेटा, कॉपी देख लीजिए इसको। ओके, इसके बाद बेटा मैंने आपको नेक्स्ट, तो ये हमारे प्लांट टिश्यूज का बेटा कंप्लीशन हो गया। नेक्स्ट वी मूव टू द एनिमल टिश्यूज इन डिटेल। तो बेटा एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? एपिथेलियल टिश्यू आ रहा है। एपिथेलियल टिश्यूज का बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयरिंग, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट्स की, सॉरी एनिमल्स की, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और उसके नीचे हमारे पास क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है सिंपल भी हो सकती है। सिंपल का मतलब जब एक लेयर ऑफ सेल की बनी हो तो सिंपल बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है जब ये बहुत सारी लेयर ऑफ सेल्स की बनी। ये बहुत याद रखना, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल तब बोलना है जब आपके पास एक लेयर ऑफ सेल्स हो। स्ट्रैटिफाइड का बोलना है जब आपके पास मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हो। अब एपिथेलियल टिश्यू के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? टाइटली पैक्ड है, शीट्स बनाते हैं, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्किन में, माउथ की लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स में, किडनी में, टिब्यूल्स में। तो बेटा ये हमारे ऑर्गन्स को कवर करते हैं, हमारे कैविटी को कवर करते हैं, और ये हमें हमारी बॉडी को ड्राइंग से, इंजरी से क्या करते हैं? बचाते हैं। ठीक है, whenever whatever the enter the body leaves the body must cross। बेटा जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, लीव करता है, उसको हमारी ये एपिथेलियल टिश्यू की लेयर को पास करना जरूरी है, जिसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ओके। अब बेटा क्लासिफिकेशन देखते हैं, आपके सामने डायग्राम आ रहा है। क्लासिफिकेशन देखिए एपिथेलियम की। अब नंबर ऑफ लेयर्स के बेस पे करते हैं क्लासिफिकेशन। अगर तो एक लेयर है बेटा तो सिंपल बोलेंगे। अगर आपके पास बहुत सारी लेयर है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड। मतलब कि अगर आपको बोले हाउ विल यू क्लासिफाई द एपिथेलियम ऑन द बेस ऑफ लेयर्स, तो आप बोलेंगे एपिथेलियम कैन बी क्लासिफाइड इन टू क्लासेस ऑन द बेस ऑफ लेयर। नंबर 1 इज सिंपल एपिथेलियम, नंबर 2 इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होती है, स्ट्रैटिफाइड में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सेल शेप के बेस पे अगर आपको बोले तो आपने बोलना है स्क्वैमस में सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं? फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, फ्लैट लेयर ऑफ सेल। क्यूबाइडल में हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं। कॉलमनर में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? हमारे पास लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। तो सेल शेप के बेस पे भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, हमें डिफरेंसेस करने हैं स्क्वैमस एपिथेलियम में, क्यूबाइडल एपिथेलियम में, कॉलमनर एपिथेलियम में और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होते हैं? मैंने बताया, जैसे स्क्वैमस का मतलब है थिन और फ्लैट। ठीक है, क्यूबाइडल का मतलब है सेल क्यूब लाइक, कॉलमनर का सेल मतलब सेल बड़े एलोंगेटेड है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस का मतलब है कि फ्लैट है बट बंडल्स में। ठीक है, चलिए सबसे पहले करते हैं स्क्वैमस। सेल थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर होते हैं, बिल्कुल फ्लोर जैसा बनाते हैं, जैसे घर का फ्लोर होता है ऐसा बनाते हैं। ठीक है, इनके न्यूक्लियाई, इन सेल के बीच में जो न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। लोकेशन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्क्वैमस वाले? इसोफेगस में पाया जाता है, जो जिसको फूड पाइप बोलते हैं। माउथ की लाइनिंग में पाया जाता है, एल्वोलाई ऑफ लंग और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। बेटा ये बेसिकली अंडरलाइंग टिश्यूज को इंजरी से बचाते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, क्योंकि एल्वोलाई में प्रेजेंट है तो एल्वोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैस करेंगे। ब्लड वेसल में ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है गैसेस की, फूड की, वो उसमें हेल्प करेंगे। क्यूबाइडल क्या होते हैं? ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके न्यूक्लियस भी सेंटर में होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? किडनी टिब्यूल्स में, जो किडनी के जो टिब्यूल्स होते हैं। ओके, ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? किडनी टिब्यूल्स में और डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एट द टाइम एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड। अब ये कई बार ये एपिथेलियम टिश्यू क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं और ये सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। तो ऐसे एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके बाद आता है आपके पास कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है? पिलर लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, टॉल पिलर लाइक शेप स्ट्रक्चर। इनका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? बेस पे। ये पॉइंट याद रखना। इनका न्यूक्लियस देखिए आपके सामने डायग्राम में दिखा रहा है, बेस में होता है। अब इसमें बेटा ये कहाँ पाया जाता है बेटा? सीलियास में पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो ऐसे होते हैं जिस सीलिया वगैरह, तो ऐसे एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये जो एपिथेलियम है बेटा, ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में, क्योंकि ये लॉन्ग है तो ये एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे।
अब अगर आपने स्क्वैमस एपिथेलियम को एक लेयर्स में अरेंज करवा दे तो क्या बन जाता है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कहाँ पाया जाता है? इसोफेगस में, माउथ की लाइनिंग में पाया जाता है। ये आपका वेयर एंड टेयर से प्रोटेक्शन करता है आपको, ठीक है। अब बेटा कनेक्टिव टिश्यूज की बात आती है। कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब होता है जब हमारे वेरियस टिश्यू टुगेदर होते हैं, जब सभी टिश्यूज सभी टिश्यूज को जो बेसिकली बॉडी को जो आपस में जो टिश्यूज के बीच में जो कनेक्शन है वो क्रिएट करते हैं, उनको बाइंडिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनकी पैकिंग ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। मेनली कनेक्टिव टिश्यूज क्या है हमारे पास? ब्लड है, लिगामेंट्स हैं, एरियोलर है, बोन्स है, कार्टिलेज एंड एडिपोस है। तो सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में जो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू दो चीजों का बना होता है। वन इज मैट्रिक्स एंड सेकंड इज बॉडी कंपोनेंट्स। जो भी आपके पास सेल कंपोनेंट्स होते हैं, दो चीजों का बना है, सेल मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स और सेल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ऐसा है कि जो आपके पास ब्लड में जो मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपका लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब इसके बीच में जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आपको पता है जो ब्लड है ये आपकी गैसेस, फूड, ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। अब सेकंड आता है बोन। बोन में आपका जो मैट्रिक्स है ये हार्ड होता है। बोन में क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? हार्ड होता है। इसके बीच में जो बोन सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बोन सेल्स पाए जाते हैं हार्ड मैट्रिक्स में। अब ये जो बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हार्ड होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, नॉन फ्लेक्सिबल है। बहुत इजी चीज है बेटा। अब लिगामेंट्स में क्या है? लिगामेंट्स क्या है? ये बेसिकली जो आपका जो यहाँ पे मैट्रिक्स होता है ये काफी क्या होता है? लेस इलास्टिक है, फाइब्रस है, बट ये ग्रे स्ट्रैंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये बोन्स को बोन्स के साथ आपस में कंबाइन करते हैं। ये इलास्टिक है, लिगामेंट्स क्या है? इलास्टिक है, ठीक है। और बेसिकली इनके बीच में मैट्रिक्स कम होता है। और जो टेंडन होते हैं ये मसल को बोन के साथ कंबाइन करते हैं, ये कम इलास्टिक होते हैं और इनमें मैट्रिक्स ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब होता है, कार्टिलेज का मतलब ये सॉफ्ट बोन होती है। इसमें मैट्रिक्स आपका क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। मैट्रिक्स का सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसमें जो मैट्रिक्स है सेमी सॉलिड है, सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? इसमें प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिंग प्रोटीन नाम याद रखना। कॉन्ड्रिंग प्रोटीन की वजह से ही आपका कार्टिलेज क्या हो सकता है? बेंड हो सकता है, ठीक है। कॉन्ड्रिंग प्रोटीन की वजह से ही कार्टिलेज आपका बेंड होता है, ठीक है। और ये बेटा कहाँ पाया जाता है? बोन्स में, जहाँ पे ज्वाइंट्स होती हैं, नोज में, एयर में, ट्रैकिया में, क्लियर। इसके बाद आता है बेटा एरेलर टिश्यू। एरेलर टिश्यूज का मतलब होता है ये जो टिश्यूज होता है इट फिल द स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन। ये इंटरनल ऑर्गन को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, बोन मैरो में। अब एडिपो टिश्यू को आपको पता है ये फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, स्किन के नीचे पाए जाते हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इंसुलेशन टू द प्रेजेंस ऑफ द फैट। अब बेटा इसके बाद हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बेटा हमारी बॉडी में मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मस्कुलर टिश्यूज के क्या होते हैं? सेल्स लॉन्ग होते हैं, जो किसके बने होते हैं? मसल फाइबर के बने हैं। मसल फाइबर के अंदर हमारे पास स्पेशल प्रोटीन है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या करता है? हेल्प। जैसे आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, तीन तरह के मसल्स है, फाइबर्स हैं, टिश्यूज हैं, स्टायरेटेड, अनस्टायरेटेड और कार्डियक। देखिए स्टायरेटेड में क्या है? डार्क और लाइट बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डार्क लाइट, डार्क लाइट। अनस्टायरेटेड में कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और कार्डियक में आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? स्टायरेशन दिखाई दे रहा है आपके पास, ठीक है। अब देखिए, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहले आता है स्टायरेटेड। स्टायरेटेड को स्केलेटन मसल भी बोलते हैं, वॉलंटरी भी बोलते हैं। और जो आपके ये होते हैं मसल फाइबर होते हैं ये अनस्टायरेटेड होते हैं, इनवॉलंटरी है। कार्डिक आपके मसल फाइबर है। सबसे पहले सबसे पहले हम चलते हैं बेटा ये आपके स्केलेटन टिश्यूज पे चलते हैं, मसल फाइबर्स में। स्टायरेटेड बोलते हैं क्योंकि ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कॉपी पे लिख लो। मसल फाइबर्स में डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टायरेशन। इसको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं क्योंकि हमारी हमारी बॉडी के हमारे अपनी मर्जी से चलते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हमारे बोन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है स्केलेटल मसल्स का? ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप आपको दिखाई दे रही है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। फाइबर्स आपके बंडल की फॉर्म में अरेंज होते हैं और कैसे होते हैं? डार्क और लाइट बैंड्स में। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? मसल टिश्यू, आर्म्स में, लेग्स में, टंग्स में, बॉडी में, फेस में, नेक में। वर्किंग क्या होती है इसकी? कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग टाइम।
बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब भी हम बेसिकली हमारी बॉडी से बाहर से कुछ स्टिमुलस आता है, हमारे मसल एकदम काम करना शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब सेकंड आता है बेटा बेसिकली आपके इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स। पहला हमारे वॉलेंट्री, तब सेकंड है इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स को हम बोलते हैं नॉन स्टायरेटेड मसल फाइबर, क्योंकि इनमें डार्क और लाइट बैंड नहीं होते। इनको इनवॉलेंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में हमारी विल से काम नहीं करते, हमारे नर्वस सिस्टम के एक्शन पे काम करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्पिंडल शेप है, सिंगल न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। फाइबर्स आपका शीट की फॉर्म में अरेंज है, इनमें डार्क और लाइट बैंड नहीं होते। लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं? आइरिस में, यूरेटर में, लंग्स में, एलिमेंट्री कनाल में। ब्लड वेसल्स की जो मूवमेंट होती है मसल्स की, वो हमारी इनवॉलेंटरी होती है, हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करते हैं, बट ये लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं विदाउट एनी टायर्ड। अब कार्डिक मसल्स से दोनों के बीच में आते हैं। ये मसल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ये क्या होते हैं? ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल होते हैं। देखो ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। इनमें हल्का हल्का लाइट सा डार्क और लाइट बैंड होता है। कहाँ पाए जाते हैं कार्डिक मसल्स? वॉल ऑफ द हार्ट। ये क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट, क्विकली रिदमिक करते हैं, और ये हमारी बॉडी में जल्दी फटीग नहीं हो सकते। अब बेटा इसके बाद हमारे पास नर्वस सिस्टम आता है। नर्वस जो जो हमारा सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यूज का बना होता है, और नर्वस टिश्यू में हमारे पास जो सेल्स होते हैं जो काम करते हैं उनको बोलते हैं नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या स्पेशलाइज सेल्स हैं। देखिए अगर आप इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेटा इसमें सबसे पहले आते हैं डेंड्राइट्स। सबसे हेड पे देखिए डेंड्राइट्स दिखाई देंगे, उसके अंदर आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग। ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके न्यूरॉन्स के 4 पार्ट हैं। न्यूरॉन्स के 4 पार्ट क्या होते हैं? सबसे पहले स्टार शेप बॉडी, जिसको बोलते हैं साइटोन, विच हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सिंगल लॉन्ग पार्ट एक्सॉन, जो कि आपका सिग्नल कैरी करता है, और जो ब्रांच पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये आपके न्यूरॉन्स के 4 पार्ट हैं। और बेटा न्यूरॉन्स की पोजीशन कहाँ पे होती है, कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ये सिग्नल्स को, जैसे मान लीजिए बाहर से कोई आपको सिग्नल मिलता है, जैसे मान लो कोई आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे आपको कोई देखता है अननोन पर्सन, तो आपको देख के आपको भाग जाते हैं। तो ये जो अननोन पर्सन वो स्टिमुलस है, और जो आपका जो सिग्नल है ना वो आई लेके जा रहा है ब्रेन में, फिर आप भागते हो, ये ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है। तो सारा हमारा ये नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स करते हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू द टॉपिक ऑफ द टिश्यूज। होपफुली आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। बेटा कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू।